Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. मैं मोहम्मद अमजद हुसैन आप सबको गोहर वाक़फ़ियत आमा जमात स्वयं के इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 3 सूरज का जो टॉपिक है रोशनी और सूरज का मशरिक और मगरिब, मशरिक से तलू होना और मगरिब में गरूब होना, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो हम इस चीज़ को महसूस करते हैं, आपने कभी ना कभी तो इस चीज़ का एहसास किया होगा कि दिन के वक्त हमें तमाम तर चीज़ें क्लियरली दिख रही होती हैं और बहुत दूर दूर तक जो चीज़ें हैं वो भी हमें आसानी से नज़र आ जाती हैं, लेकिन रात के वक्त हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते और अगर लाइट ना हो, रोशनी ना हो तो हम अपने इर्द गिर्द भी नहीं देख पाते। तो यकीनन आप जानते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिन के वक्त सूरज मौजूद होता है और सूरज जो है वो ज़मीन के लिए रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो हमें देखने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए हमारे लिए रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर रोशनी नहीं होगी तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो जो सूरज है वो दिन के वक्त मौजूद होता है और रात को जो सूरज है वो मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूरज जो है वो दिन के वक्त मशरिक की तरफ से तलू होता नज़र आता है और रात के वक्त क्या होता है, वो मगरिब की तरफ गरूब हो जाता है। तो सूरज की मौजूदगी की वजह से हमें वो रोशनी मिलती है जो हमें देखने में मददगार साबित होती है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए हम रीडिंग करेंगे। अब हम चलते हैं पेज नंबर 30 पे और रीडिंग करते हैं और मज़ीद इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। हमें जो रोशनी है वो बहुत से ज़राए से मिलती है। अगर हम डे टाइम की बात करें तो हमें सूरज जो है उससे सबसे ज़्यादा रोशनी मिलती है, और लेकिन सूरज के अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे रोशनी निकलती है। सितारों से भी रोशनी निकलती है और लैंप से, आग से भी रोशनी निकलती है। लेकिन बच्चों, क्या कभी आपने गौर किया है कि सितारों से रोशनी तो पैदा होती है, सितारे रोशन भी हमें नज़र आते हैं, लेकिन जब सितारे मौजूद होते हैं तब रोशनी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती? क्या आप जानते हैं? क्योंकि सितारों की रोशनी इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, वो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। तो इतनी दूर जब उनकी रोशनी इतनी ज़्यादा फिर मिकदार में वो रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती। और अगर हमारे पास कोई लैंप है तो वो भी हमें अंधेरे में चीज़ों को देखने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी जगह रोशनी नहीं होगी तो हमें वहाँ मौजूद कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो इस चीज़ को मज़ीद हम अच्छे से समझेंगे और हम उन रिसोर्सेज, उन ज़राए के बारे में देखेंगे, समझेंगे कि जो रोशनी खारिज करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दी गई हैं। आपने क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है उन सोर्सेज को कि जिनसे कि रोशनी खारिज होती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैंडल है, तो कैंडल से रोशनी खारिज होती है, यस और नो? तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, उन पिक्चर्स के गिर्द आपने दायरा लगाना है जिनसे रोशनी खारिज होती है, और ये एक्टिविटी आपने बुक पे ही परफॉर्म करनी है। तो हमें लैंप से रोशनी मिलती है, कैंडल से रोशनी मिलती है, टॉर्च से हमें रोशनी मिलती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे हम रोशनी हासिल करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सूरज का तलू और गरूब होना। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं जी पेज नंबर 31 पे। जल्दी से पेज नंबर 31 ओपन करें, हरी अप। फाइन। सो स्टूडेंट्स, हमने एक बहुत दफ़ा ये गौर किया होगा, हम जब सुबह उठते हैं हम देखते हैं कि सूरज जो है वो एक तरफ होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है तो सूरज मूव करता हुआ दोपहर के वक्त बिल्कुल हमारे ऊपर आ जाता है, और फिर वक्त गुजरते हुए जिस तरफ से वो आया था सुबह के वक्त, जहां हमें नजर आ रहा था, उसकी उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है, वहां हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है कि सूरज क्यों इस तरह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि सूरज जो है वो मशरिक की तरफ से, जिस तरफ से सूरज निकलता है वो है मशरिक, तो सूरज मशरिक की तरफ से तलू होता दिखाई देता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल हमारे ऊपर आ जाता है,
और फिर वो मगरिब की तरफ चला जाता है। तो जब सूरज निकलता है उसे कहते हैं सुबह, और जब सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर होता है वो वक्त है दोपहर, और जब मगरिब का वक्त आता है यानी शाम का वक्त होता है तो सूरज मगरिब की तरफ गरूब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि सूरज जो है वो ना तो तलू होता है ना ही गरूब होता है, वो सिर्फ तलू और गरूब होता दिखाई देता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको समझिएगा। ये कैसे होता है कि फर्ज करें ये है सूरज, फर्ज करें ये है सूरज और ये है जमीन। तो जो जमीन है स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि जो जमीन है ये ना असल में सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। एक रास्ता बना हुआ है जिसे कहते हैं मदार, तो वो सूरज के गिर्द एक मदार में, एक रास्ते में गर्दिश करती है, और उसके साथ साथ जो जमीन है वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही होती है, जिसे महवर कहते हैं कि वो अपने महवर पे भी घूम रही होती है। तो जो जमीन की अपने महवर के गिर्द जो मूवमेंट है, जो हरकत है, उसकी वजह से दिन रात में बदलते हैं और रात दिन में। जैसे कि अगर हम इसे देखें, ये जमीन है तो जो साइड सूरज की तरफ होगी वहां दिन होगा, और जो ऑपोजिट साइड है वहां रात। और जब कुछ वक्त के बाद जो साइड जहां रात थी वो साइड जमीन की तरफ आ जाती, सूरज की तरफ आ जाती है, तो वहां दिन हो जाता है, और जहां पहले दिन था वहां रात हो जाती है। तो जमीन के अपने महवर के गिर्द घूमने की वजह से दिन रात में और रात दिन में बदलता है, और जो मदार में जो जमीन की मूवमेंट होती है इसकी वजह से मौसम तब्दील होते हैं। तो जमीन की जो अपने महवर के गिर्द जो मूवमेंट है, इसके लिए क्या कि एक इमेजिनरी, एक ख्याली लाइन ड्रा की गई है शुमाली कुतब, जमीन के शुमाली कुतब से जनूबी कुतब की तरफ, और उस लाइन के गिर्द बेसिकली जमीन घूम रही होती है। तो जो महवर के गिर्द जो जमीन की मूवमेंट है उसमें 24 घंटे लगते हैं, और जबकि मदार में यानी सूरज के गिर्द जो मदार में गर्दिश हो रही है इसमें 365 दिन यानी 1 साल लगता है। तो मजीद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम रीडिंग करेंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 31 पे, जल्दी से ओपन करें। सूरज का तलू और गरूब होना। सुबह के वक्त सूरज मशरिक से तलू होता नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान पर ऊपर की तरफ उठ रहा है। जब ये हमारे सर पर आ जाए तो ये दोपहर का वक्त होता है, फिर ये मगरिब की तरफ नीचे जाता नजर आता है। दिन के आखिरी हिस्से में ये मगरिब की तरफ गरूब होता दिखाई देता है। सूरज को आफताब भी कहते हैं। हकीकत में सूरज ना तलू होता है ना गरूब। हमारी ज़मीन मगरिब से मशरिक की जानिब अपने महवर के गिर्द गर्दिश करती है। दिन और रात का आना इसी गर्दिश की वजह से है। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ हो वहाँ दिन होता है और दूसरे हिस्से में रात होती है। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में हरकत करती है। इस हरकत की वजह से मौसम तब्दील होते हैं। महवर एक फ़र्जी लकीर है जो ज़मीन के जनूबी और शुमाली कुतब से गुजरती है। ज़मीन 24 घंटों में अपने महवर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है और ज़मीन अपने मदार में एक चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल करती है। तो ये हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। हम में से एक स्टूडेंट क्या करेगा, हमारा कोई दोस्त हो हमारे साथ, तो उसे हम कंसीडर करेंगे कि वो सूरज है, और उसके गिर्द जो दूसरा दोस्त है वो घूमना शुरू कर दे, और वो जो दोस्त हैं वो अपने महवर में भी घूमे और मदार में भी घूमे। तो जिससे हमें अंदाज़ा होगा उनकी मूवमेंट से कि किस तरह दिन और रात आपस में बदल रहे हैं। इस एक्टिविटी की मदद से हमें दिन और रात का बदलना, सूरज का मशरिक की तरफ से तलू होना और मगरिब की तरफ गरूब होता, ये भी इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा। तो होपफुली आपको आज के वीडियो की लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। आपसे अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।